गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं शिवा गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ मैथ्स विद फन। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, नंबर को कंपेयर करना। नंबर को कंपेयर करने के बाद उससे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। उसके बाद प्रेडिसर और सक्सेसर के दो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन टर्म्स को अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है तो हम कैसे करेंगे, तो ये आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करूँगी। जस्ट छोटे से बच्चे की, दो छोटे से बच्चे हैं हमारे, बैठे हुए हैं। एक ये बैठे हुए हैं जनाब, और एक इनसे भी थोड़े और छोटे हैं। ओके, ये दो छोटे छोटे से बच्चे हैं। हम इन दोनों बच्चों की स्टोरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि आपको या आप मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, या फिर किसी दोनों छोटे बच्चों की बात मानते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी मदर ने आपको कुछ रुपए दिए, कॉइन्स दिए। कॉइन्स क्या दिए? कॉइन्स दिए। आपको भी कॉइन्स दिए और आपके छोटे ब्रदर को भी कॉइन दिए। गॉट इट? दोनों को ही कॉइन्स दिए। अब क्या है, आपको तो कॉइन्स काउंट करना आता है कि दिस इज़ 1 रुपीज़ कॉइन, दिस इज़ 2 रुपीज़ कॉइन, दिस इज़ 5 रुपीज़ कॉइन एंड दिस इज़ 10 रुपीज़ कॉइन। बट आपके ब्रदर को ये चीज़ें आती ही नहीं है, उन्होंने इतना पढ़ा ही नहीं है, वो अभी छोटे से हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कॉइन्स कितने कितने रुपीज़ के होते हैं। कोई कॉइन अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रुपीज़ का होगा या नहीं होगा, वो ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, जब उन्होंने आपके हाथ में क्या देखे, आपके हैंड्स में देखे उन्होंने कि देयर आर 5 कॉइन्स। क्या देखा कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं? आपके पास 5 कॉइन्स हैं। बट आपके ब्रदर ने देखा, अरे मेरे पास तो एक ही कॉइन है। क्या देखा उन्होंने कि आपके पास तो 5 कॉइन है, लेकिन आपके ब्रदर के पास तो एक ही कॉइन है। तो उन्हें इतना तो नज़र आ गया कि आपके पास ज़्यादा रुपीज़ है और उनके पास कम। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल सा क्या लॉजिक यूज़ किया, जो उस टाइम का छोटे से बच्चे का लॉजिक है कि अरे इनके पास तो बहुत सारे सिक्के लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही सिक्का है, मेरी मम्मा ने तो मुझे एक ही सिक्का दिया, इनके पास तो बहुत सारे सिक्के हैं। तो वही उन्होंने क्या किया, इस नंबर को कंपेयर किया। अब वो ये नहीं जानते कि आपके पास जो 5 कॉइन है, 5 कॉइन्स है, वो 1 1 1 1 1 यानी सभी 1 रुपीज़ के कॉइन है। आपके भाई को तो ये पता ही नहीं है, और आपको पता है कि जो इनके पास कॉइन है वो 5 रुपीज़ का कॉइन है। आपको क्या पता है कि जो इनके पास 1 कॉइन है वो तो 5 रुपीज़ का है, बट जो मेरे पास 5 कॉइन है वो 1 रुपीज़ के हैं। लेकिन आपके ब्रदर की नज़र में आपके पास ज़्यादा कॉइन्स है और उनके पास कम है, तो आपके पास ज़्यादा रुपीज़ है और उनके पास कम रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ कंपेयर में यही करेंगे। कंपेयर में क्या करेंगे, हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। जैसे इन्होंने कॉइन्स को काउंट किया, कौन ज़्यादा है कौन कम है। आपके छोटे भाई को तो पता ही नहीं था कि ये 5 के कौन 1 रुपीज़ के हैं या कैसे हैं, लेकिन हम तो डिजिट्स को पहचानते हैं ना। हमने तो डिजिट्स को बहुत अच्छे से अभी पढ़ा है, फैमिलीज़ के थ्रू पढ़ा, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा, प्लेस वैल्यू पढ़ा, इंटरनेशनल चार्ट पढ़ा, सब कुछ हम पढ़ के आए हैं। तो हमें तो पता है कि ये कॉइन्स कितने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले नंबर की डिजिट्स को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हम अपने नंबर की डिजिट्स को काउंट करेंगे। जैसे ही हमने अपने नंबर की डिजिट्स को काउंट किया, हमें पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो काउंट इट 1 2 3 4 5। देयर आर 5 डिजिट्स। हाउ मेनी डिजिट्स? देयर आर ओनली 5 डिजिट्स। आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6। अब इनके पास कितनी डिजिट्स हैं? इनके पास 6 डिजिट हैं। तो हमें सिंपली पता चल गया कि इनके पास में ये बड़े हैं जनाब या ये बड़े हैं। कौन बड़े हैं? जिनके पास 6 डिजिट होंगी वही तो बड़े होंगे। अभी उन्होंने क्या सोचा था छोटे भाई ने कि इनके पास 5 कॉइन है तो यही बड़े हैं, मेरे पास 1 कॉइन है तो मैं छोटा हूँ। लेकिन वो ये भूल गए, उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो कॉइन्स इक्वल भी हैं, इक्वल हो सकते हैं। अब इक्वल कैसे हो सकते हैं, आइए देखिए। ये हैं कॉइन, काउंट करिए डिजिट 1 2 3 4 5। देयर आर 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब ये 5 डिजिट, अब तो हो गई गड़बड़। अब दोनों के पास ही 5 डिजिट्स हैं, यानी 5 कौन है। आप कैसे पता लगेगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, किसके पास ज़्यादा रुपीज़ है और किसके पास कम रुपीज़ हैं? तो उसके लिए सिंपली एक और स्टोरी छोटी सी पढ़ेंगे। जस्ट सपोज हमारे घर में कोई शादी है। क्या है हमारे घर में? शादी है।
तो जब शादी होती है तो हम बहुत सारे नए नए कपड़े पहन के आते हैं, बहुत सारे नए नए कपड़े खरीदते हैं। ऑफ कोर्स सभी लोग नए नए कपड़े खरीदते होंगे, नई नई शादियाँ होती हैं। तो जब शादी हुई तो शादी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सगाई का फंक्शन हुआ सबसे पहले, फिर हल्दी का हुआ, फिर मेहंदी का हुआ, फिर शादी यानी बारात वाला दिन आया, और बारात के बाद फिर संगीत आया। ये सारे फंक्शंस तो हर कोई इंजॉय करता है, आई एम श्योर। शादी आई तो शादी में सबने अपने अपने कपड़े खरीदे, सगाई के लिए कपड़े खरीदे, हल्दी के लिए खरीदे, मेहंदी के लिए खरीदे, शादी यानी बारात जो थी उसके लिए खरीदे, संगीत के लिए खरीदे। अब हम क्या करते हैं, जब सपोज़ ये दोनों भाई हैं, छोटे छोटे हैं दोनों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सगाई के कपड़े खरीदेंगे। सगाई के कपड़े खरीदेंगे तो क्या करेंगे, दोनों जो भाई हैं, ये छोटे ब्रदर हैं, यंगर, और ये हैं आप। अब ये जो दोनों भाई हैं, अब ये कंपेयर करेंगे कि सगाई के कपड़े किसके अच्छे हैं। इन्होंने देखा सगाई के कपड़े शायद इनके बेटर थे या इनके बेटर थे या दोनों के सेम थे। इन्होंने कोशिश किया जानने की कि सगाई के कपड़े जो थे किसके महंगे आए, इनके आपके महंगे आए या आपके छोटे भाई के महंगे आए या दोनों के सेम आए। अगर आपके महंगे आए तो पता चल ही गया कि आप बड़े हो, या इनके महंगे आए तो इनको पता चल गया कि इनके ज़्यादा महंगे हैं, या दोनों के इक्वल आए तो फिर से इक्वल वाली बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि अभी भी हम इक्वल पे ही अटक गए थे ना कि 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। तो अब फिर से हम 5 डिजिट पर अटक गए हैं। तो फिर से हम, जब हमने सगाई के कपड़े चेक कर लिए, तो हम अगले हल्दी के कपड़े चेक करेंगे। हल्दी के कपड़े आपके महंगे हैं या आपके भाई के महंगे हैं। आपके महंगे हैं तो आप बड़े हो गए, भैया के महंगे हैं तो भैया बड़े हो गए। अगर दोनों के सेम हैं तो फिर से गड़बड़ हो गई, क्योंकि इक्वल वाला तो फिर से हमसे कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ भी हमें पता नहीं चल पा रहा। फिर हम नेक्स्ट मेहंदी के कपड़े चेक करेंगे। मेहंदी वाले दिन के कपड़े पता चल गया कि आपके बड़े महंगे हैं, या इसी तरीके से हम नीचे सारे कपड़े चेक करते जाएंगे। तो हमें यहाँ भी क्या करना है, अपने नंबर्स को भी चेक करना है, कौन बड़े हैं और कौन छोटे। लेकिन नंबर की डिजिट सेम है, लेकिन नंबर की डिजिट जरूर सेम है, लेकिन डिजिट सारी सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली डिजिट को कंपेयर करेंगे। जैसे ही हमने पहली डिजिट को कंपेयर किया, हमें क्या पता लगा, ये भी 2 रुपीज़ हैं, ये भी 2 रुपीज़ हैं, या बोल सकते हैं ये भी 2 रुपीज़ की ड्रेस आई थी, ये भी 2 की आई थी। तो यहाँ तो दोनों इक्वल हो गए। फाइन, नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए। दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 8। अब इनके जो नेक्स्ट जो फंक्शन था, क्या था नेक्स्ट फंक्शन, हल्दी। हल्दी में इनके कपड़े आए 9 रुपीज़ के और इनके कपड़े आए 8 रुपीज़ के। तो हमें क्लियर पता चल गया कि आप बड़े हैं या आपके छोटे भाई, आपके कपड़े महंगे हैं या आपके छोटे भाई के कपड़े महंगे हैं। तो यहाँ हमें क्लियर पता चल गया कि कपड़े आपके महंगे हैं। तो यहाँ कौन बड़ा है, आप बड़े हैं। तो हमें नंबर पता चल गया कि कौन बड़ा है। मैं फिर से कोई एक और क्वेश्चन लिखती हूँ और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कौन बड़ा है। ओके, लुक एट हियर। अब कभी भी जब आपको कंपेयर करने के लिए नंबर दिया जाएगा तो आपको ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे कि आप देखकर कंफ्यूज हो जाएं कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें करना है। कैसे करना है, लुक एट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डिजिट को चेक करेंगे। चेक किए तो क्या मिला, ये भी 7 थे, ये जनाब भी 7 थे, दोनों इक्वल हो गए। अब क्या चेक किया, सेकंड नंबर चेक किया, सेकंड फंक्शन के कपड़े चेक किए। कौन बड़े थे, ये बड़े थे या ये बड़े थे, दोनों ही बड़े थे, यानी दोनों ही इक्वल हो गए। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2। तो 2 छोटा होगा या 3 छोटा होगा, हमें पता है कौन छोटा होता है, कौन पहले आता है कि काउंटिंग में 2 पहले आते हैं और 3 बाद में आते हैं। तो कौन यहाँ पे डिसीजन मिल गया, 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो हमें हमारे नंबर का डिसीजन मिल गया। तो इस तरीके से हम अपने नंबर को कंपेयर करते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए। ओके, ये नंबर लिया मैंने। अब जैसे ही मैंने ये नंबर लिया तो मुझे क्या डिसाइड करना है कि कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं। फिर से वही करेंगे, फर्स्ट नंबर को कंपेयर किया, दिस इज़ इक्वल। सेकेंड नंबर को कंपेयर किया, अगेन इक्वल। थर्ड नंबर को कंपेयर किया, इक्वल। फोर्थ नंबर को कंपेयर किया, अगेन इक्वल। अरे बाप रे, ये तो सारे ही इक्वल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे,
अरे रे, ये भी इक्वल है। अब फिर से नेक्स्ट वाले को करेंगे तो क्या हो गया, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। 5 छोटा होता है और 7 बड़ा होता है। 5 इज ऑलवेज स्मॉलर दैन 7। तो 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो यानी 5 छोटा और 7 बड़ा, यानी ये वाला नंबर हमारा छोटा होगा और ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। ये स्मॉलर होगा, ये लार्जर होगा। आई एम श्योर यू गॉट दिस पॉइंट। सबको ये क्लियर होगा? यस। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग हमसे क्या कहता है? असेंडिंग हमसे वही कहता है जो हमसे हमारे मम्मा पापा कहते हैं। हमसे हमारे मम्मा पापा क्या कहते हैं? मम्मा पापा कहते हैं कि पहले आपके भाई को मिलेगा तब कुछ जाके आपको मिलेगा, यानी पहले आपको नहीं मिलने वाला, पहले आपके भाई को ही मिलना है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा। क्या बोलते हैं? पहले स्मॉल, देन उसके बाद फिर आगे जितने भी बड़े भाई बहन होंगे उनको मिलेगा। तो यहाँ भी हम यही करते हैं, सबसे पहले छोटे को फिर बड़े को। अब आ जाओ डिसेंडिंग पे। डिसेंडिंग में क्या कहते हैं? डिसेंडिंग में कहते हैं सबसे पहले जस्ट आपको कुछ कहीं भेजना है, आपको आपके माँ बाप पापा ने दोनों भाई बहनों को कहीं भेज दिया। अब दोनों भाइयों को कहीं भेजा है तो क्या होगा, बड़े भाई को कहा जाएगा छोटे भाई का ध्यान रखना, कहीं भी जाना है तो बड़ा ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ा भाई ही खाने को लेके जाएगा, सब कुछ बड़ा भाई करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको पूछते हैं? जो हमारा बड़ा भाई होता है। ओके, तो असेंडिंग में हम छोटे भाई को पूछेंगे और डिसेंडिंग में हम बड़े भाई को पूछेंगे। उसके बाद छोटा छोटा छोटा, यहाँ पे पहले छोटे भाई को पूछते हैं, स्मॉल नंबर को पूछते हैं, उसके बाद के जितने भी बड़े बड़े नंबर होते हैं वो पूछते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपने नंबर्स को। जब अपने नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 6 6 6। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 4 बहन भाई हैं, अब इन चारों को साथ में कंपेयर करना है। अभी हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे, अब हमें दो नंबर नहीं, 4 नंबर्स को कंपेयर करना है। 4 यानी 6 6 6 6। यानी क्या देखा हमने? पहली डिजिट तो सभी की सेम है, यानी पहले नंबर्स जो सबको मिले हैं वो 6 6 ही मिले हैं। अब उसके बाद अगला चेक करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 5। देखो हमें मिल गया। असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटे कौन हैं? 1 वाले हैं, यानी ये 1 नंबर पे आएंगे। उसके बाद 3 या 2 या 5, उसके बाद 2 आएंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ गए। उसके बाद 3 आएंगे तो ये तीसरे नंबर पे आ गए। उसके बाद 5 आएंगे तो ये 4th नंबर पे आ गए। तो इसी तरीके से हम अपने नंबर को लिख देंगे। ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये फोर्थ टर्म था। 6 5 3 2 1। तो ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है तो क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या बताया था कि सबसे पहले बड़े भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बड़े भाई ही चौकीदारी करेंगे। तो करवाइए इनसे चौकीदारी। कैसे करवाओगे? बड़े भाई को आगे रख के करवाओगे। करवा दो भाई, सोचना क्या है इसमें। बड़े भाई को तो आपने ढूंढ ही लिया है कि कौन से वाले बड़े भाई हैं, अब दोबारा मेहनत थोड़ी करनी है। ये क्या था हमारे? ये थे हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी हम फिर से एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। यस, अब हमने अगला एग्जाम्पल लिख लिया। 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। अब आप कहेंगे ये सारे नंबर देखने में तो सेम लग रहे हैं। ऑब्वियसली तो भाई होते हैं तो सेम ही लगते हैं ना देखने में, हम देखकर पहचान जाते हैं ना कि आप दोनों भाई भाई हो। तो यहाँ भी तो ये भाई भाई हैं। अब हमें क्या पता करना है इसमें? हमें पता करना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न होगा, भाई हैं तो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट रूल क्या बताया था? फर्स्ट रूल आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है? डिजिट काउंट करनी है। अगर डिजिट सेम है, सेम नंबर मिलते हैं तो हम कंपेयर करते हैं। अगर सेम नहीं मिलते तो हम वही बता देते हैं कि कौन छोटे भाई होंगे जनाब और कौन बड़े भाई होंगे। तो आ जाइए कंपेयर कर ले, डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6। सॉरी, 1 2 3 4 5 6। यस, 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स। 1 2 3 4 5
5 डिजिट। अब देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये भी 5 डिजिट हैं, ये 6 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं और ये 5 हैं, यानी ये सारी 5 5 की और ये 6 की हैं। तो ये तो पता चल गया कि ये सबसे बड़े भाई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बाद में आने वाले हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आने वाले हैं। तो इनका नंबर तो हमें सबसे पहले पता चल गया। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। जब असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ये तो सबसे लास्ट नंबर हमें मिल गया कि ये 5 पर आएंगे। ओके, अब जब ये 5 पे आएंगे तो हमें 1 का भी चूज़ करना है, 2 का भी करना है, 3 का भी और 4 का पोजीशन भी चूज़ करना है। तो करिए, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को कंपेयर। फर्स्ट नंबर 1 1 1 1, यानी क्या काउंट किया हमने, पहला 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 नंबर सबका 1 है। सेकेंड नंबर पे आ जाइए, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1। तो 0 छोटा होता है, 1 1 बड़े होते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो यानी ये वाला नंबर कहाँ आएगा, हमारा नंबर 1 पर आएगा। कहाँ पर आएगा, नंबर 1 पर आएगा। दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला नंबर 1 पे आएगा और ये वाला नंबर 5 पे आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें 1 और मिल गया, 5 मिल गया। अब 2 3 4 इन तीनों में से उठाने हैं। अभी हमने सेकेंड नंबर को कंपेयर किया था तो हमें फर्स्ट नंबर मिल गया था। अब हम थर्ड वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0। तो अब 1 1 तो 2 टाइम्स है, लेकिन ये 0 एक ही बार है, यानी 0 छोटा होता है। तो हमें क्या पता चल गया, दिस इज़ थर्ड नंबर। क्या पता चल गया, थर्ड नंबर पे है। अब आ जाइए फोर्थ पे। तो फोर्थ पे आएंगे तो अब नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। अब ये दोनों टर्म फिर से सेम हैं। जब सेम होते हैं तो क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं। करिए, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। तो 0 पहले आता है, दैट मीन दिस इज़ ऑन फोर्थ टर्म, दिस इज़ ऑन 1 2, ये 2 टर्म्स पे आएगा बेटा, आई एम सॉरी। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। क्योंकि 5 हम ऑलरेडी पता कर चुके थे, हमें 2 3 4 पता करने थे। तो सिंपली वी विल राइट 1 0 1 1, आफ्टर दैट 1 1 0 1 1, आफ्टर दैट 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1, ये वाला। अब लास्ट में हम लिख देंगे सबसे बड़े भाई को जो 6 डिजिट लेकर बैठे हुए थे। दिस इज़ असेंडिंग टर्म। अब डिसेंडिंग लिखना है तो क्या कर देंगे, डिसेंडिंग के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सो वी विल राइट हियर, ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, नाउ दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज सिक्स्थ टर्म। गॉट इट? आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, प्रीडिसर और सक्सेसर। प्रीडिसर और सक्सेसर क्या होते हैं वो हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। यस, प्रीडिसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है, अब हमें ये पढ़ना है। प्रीडिसर और सक्सेसर, इनका मीन्स क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। इनका मीन्स होता है प्रीडिसर। अब मैंने आपसे कहा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तो प्रीवियस वीडियोस का मीन्स क्या था कि आपको जो मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको जाकर वो वीडियोस देखनी है। और सक्सेसर वीडियोस का मीन्स क्या है कि जो वीडियोस में, जो क्लासेस में आगे आपके लिए लेकर आऊँगी वो क्लासेस आपको देखनी है। यानी कि प्रीडिसर जो मैंने कर दिया है, दैट मीन हम पास्ट में चले गए। हम अपने अगर रियल लाइफ में देखें तो हम प्रीडिसर में क्या कर रहे हैं, हम अपने पास्ट में चले गए, जो हमने कर दिया है हम उसे करने के लिए बोल रहे हैं, हम उसे देखने के लिए बोल रहे हैं। और सक्सेसर में हम कहाँ चले गए, हम फ्यूचर में चले गए कि हमें आगे कहाँ जाना है, हम वहाँ की बातें करते हैं। तो प्रीडिसर मीन्स पहला और सक्सेसर मीन्स बाद में। प्रीडिसर मीन्स पहला और सक्सेसर मीन्स बाद में। या हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बचपन में किया है। क्या किए हमने, हमें हमारी टीचर्स बचपन में देती थी व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर, देती थी। आई एम श्योर सबने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। क्या कहती थी, व्हाट कम्स बिफोर, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, 7 दे दिया, आप 7 से पहले क्या आता है ये बताइए और 7 के बाद क्या आता है ये बताइए। तो 7 से पहले आता है 6 और 7 के बाद आता है 8। तब तो हमें काउंटिंग याद थी, इसलिए हम ईजिली 1 से लेके 100 तक के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस देती थी टीचर, वो हम बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते थे।
बट हम अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स मिलेंगी जिनका हमें प्रेडिसर और सक्सेसर फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जो नंबर हमें दिया है, अगर प्रेडिसर निकालना है तो नंबर में -1 कर देंगे और सक्सेसर निकालना है तो नंबर में +1 कर देंगे। इट्स टू सिंपल। तो आइए हम एक नंबर ले लेते हैं 75628। ओके, अब इसमें -1 करिए तो ये आएगा 72657। तो ये हमारा क्या हो गया, 75627 हमारा प्रेडिसर हो गया। इफ़ वी टॉक अबाउट सक्सेसर तो क्या करेंगे, 75628 जो हमारा मेन नंबर है उसमें हम +1 कर देंगे। कर दीजिए 8 and 1 9 2 6 5 7। तो क्या हो जाएगा, 75629 हमारा सक्सेसर हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या हो जाएगा हमारा, 75629 हमारा सक्सेसर टर्म हो जाएगा। तो यही होते हैं हमारे प्रेडिसर और सक्सेसर। सिंपली फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्रेडिसर होता है व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आने वाला है, और सक्सेसर क्या होता है, व्हाट कम्स आफ्टर, कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो हमें सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम। जस्ट सपोज आई राइट हेयर दिस। ओके, क्या है ये, पढ़िए, 1000। क्या है ये, 10,000। क्या है ये, 10,000। अब 10,000 का हमें प्रेडिसर भी निकालना है और सक्सेसर भी निकालना है। तो क्या करेंगे, सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। कर दीजिए 0 and 1 1, 0 का 0, 0 का 0, 0 and 1। ये हमारा क्या आ गया, इसका सक्सेसर आ गया। क्या आ गया, ये सक्सेसर आ गया। अब हमें प्रेडिसर निकालना है। प्रेडिसर के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। अब फिर से देखिए कि ये माइनस कैसे होगा। कभी कभी बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, तो वो गलती हमें यहाँ नहीं करनी है। लुक एट हियर, इस 1 ने इसको कैरी दिया तो ये 10 हो गए जनाब। इस 10 ने इनको कैरी दे दिया तो ये 10 हो गए और ये खुद 9 रह गए। ओके, इन 10 ने इनको कैरी दे दिया तो ये 10 हो गए और ये खुद 9 रह गए। इस 10 ने फिर कैरी दे दिया 1 तो ये 10 हो गए और ये 9 रह गए, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो गया। तो अब सिंपली माइनस करेंगे, 10 - 1 इज़ 9, 9 - 0 इज़ 0, 9 - 0 इज़ 0, 9 - 0 इज़ 0, सॉरी 9 9 9, 0 तो है ही नहीं है बच्चा, हम सॉरी 9 सिंपली माइनस करेंगे 9 9 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिसर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रेडिसर टर्म होते हैं, ये सक्सेसर होते हैं और ये हमारा नंबर है। जैसे ही हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, अब उसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है, आपको कोई नंबर दे दिया है दिस, अब आपसे कहा है एक नंबर निकालो और प्रेडिसर निकालो, या क्या कभी कभी क्या बोल देते हैं कि आपको प्रेडिसर दे दिया, अब आप नंबर भी निकालिए और सक्सेसर भी निकालिए। क्या कहा जाता है, फिर से सुनिए, क्वेश्चंस में कभी कभी क्या बोला जाता है, दिस इज प्रेडिसर टर्म, दिस इज योर नंबर एंड दिस इज सक्सेसर। तो कभी कभी तो हमें प्रेडिसर और सक्सेसर ही निकालने होते हैं। अभी हमने ये दोनों निकाले थे। कभी कभी क्या होता है कि हमें सक्सेसर दे दिया जाता है तो हमें नंबर भी निकालना है और प्रेडिसर भी फाइंड करना है। कभी कभी हमें प्रेडिसर दिया होता है तो सक्सेसर फाइंड करना होता है। तो लुक एट हियर, इसको इधर माइनस करेंगे 9 to 8। अब 9 to 8 है तो हमें पीछे ही तो जाना होता है, यानी हमें पीछे के टर्म्स निकालने हैं। तो हम 1 माइनस इसमें करेंगे और फिर जो आंसर आएगा 1 माइनस इसमें करेंगे। तो करिए 9 to 8 में -1 करेंगे, दिस इज़ 9 to 7। इसमें -1 करेंगे तो दिस इज़ 9 to 6। अब हमें आगे जाना है तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। कर दीजिए +1, बहुत ईजी है। 7 to 5 में ऐड किया, 7 to 6 एंड दिस इज 7 to 7। तो दीज आर द प्रेडिसर एंड सक्सेसर। आई होप सो आप सबको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को अपने साथ के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आगे के कंटेंट इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे।